आज हम पढ़ेंगे पद्माकर के काव्य में प्रकृति चित्रण। पिछले वीडियो पद्माकर से संबंधित जो भी थे उनमें आपने श्रृंगार, भक्ति, वीर, प्रकृति का वर्णन आपको हर जगह मिला होगा। भाव पक्ष, कला पक्ष। रीतिकाल के कवि या कोई भी कवि प्रकृति और मानव के अविभाज्य संबंध को अपनी कविता में रेखांकित करता आया है। कुछ कवियों की यहाँ प्रकृति का वर्णन ज़्यादा है, किसी के कम। पद्माकर कवि प्रकृति में बहुत रमे हैं, विशेष अनुराग है। वस्तु वर्णन, दृश्य वर्णन, प्रकृति के प्रति चित्रात्मक बिंबों का अंकन उनके काव्य में पर्याप्त रूप से हुआ है। अब आप कहेंगे वस्तु वर्णन क्या होता है? वस्तु माने पदार्थ, भौतिक जो जड़ की वस्तुओं जो काउंटेबल हैं, जो दृश्यमान हैं, पदार्थ हैं और जो दिख रहे दृश्य हैं, और प्रकृति के प्रति जो चित्रात्मक बिंब, ऐसा प्रकृति का वर्णन कि जैसे उस सामने आपके साक्षात हो गई हो, ऐसा इनके यहाँ बहुत है। प्रकृति की बात जब करेंगे आप तो इनका प्रकृति के प्रति विशेष लगाव है। उस लगाव में 3 प्रकार का चित्रण इनके यहाँ मिलता है: आलम्बन के रूप में, उद्दीपन के रूप में और अलंकारिक शैली के रूप में। इस वर्णन में ऋतु वर्णन, 6 ऋतुओं का वर्णन बड़ा अद्भुत है। एक ओर उसमें कोमलता है और दूसरी ओर मानसिक सूक्ष्म ग्राहिणी वृत्ति है। लोक उत्सवों का मनोरम चित्रण पद्माकर के काव्य में ऋतुओं से जुड़ गया है। इनके अतिरिक्त लताओं, वृक्षों, वनस्पतियों, पक्षियों आदि के चित्र भी पद्माकर के प्रकृति चित्रण के उपादान हैं या मुख्य अंग हैं। इनको का प्रयोग ये प्रयासपूर्वक, सायासपूर्वक करते हैं। आलम्बन के रूप में प्रकृति के जो चित्रण है, यहाँ पर प्रकृति बड़ी सहज है। वर्षा और वसंत ऋतुओं के चित्रण में अनुप्रासमयी भाषा के कारण सरसता तथा मनोरमता आ गई है। वसंत ऋतु का मानवीकरण का ये मादक सौंदर्य आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, उन 4 लाइनों में है। देखिए, वसंत ऋतु का एक मानव के रूप में द्वार में दिशान में दुनि में देश देशन में देखो दीपि दीपन में दीपत दिगंत है। बीथिन में, बीथिन में गलियों में, ब्रज की गलियों में, नवेलिन में मतलब नई जो बेलें हैं उनमें, नवेलिन बेल जो आई है ना नई बेलों में, वनन में, वन में, बाग में छा गया बसंत है। तो यहाँ बसंत को एक ऐसा लग रहा है कि वो एक आकृति सामने उभरती है मनुष्य की। उस तरह से उन्होंने बसंत का चित्रण यहाँ पर किया है। दूसरा चित्रण उन्होंने उद्दीपन के रूप में जब आता है तो रीतकाल के प्राय सभी कवियों ने श्रृंगार को और गहरा रंग देने के लिए उद्दीपन का प्रयोग वो करते हैं। ऋतुओं का आगमन संयोग में सुखकारी होता है और वही वियोग में दाहक प्रतीक होता है। वर्षा ऋतु आती है, वही वर्षा ऋतु संयोग में सुखकारी होती थी, अब इनको पीड़ादायक हो रही है। वर्षा की फुहारें, बिजली की चमक दमक, बादलों की गर्जना सभी दुख देती है।
बसंत ऋतु वियोगिनी को किस तरह संतृप्त यानी व्याकुल करती है, वो ये चित्र यहाँ देखा जा सकता है। ऊदो ये सूदो सो संदेशो कह दीजियो भलो, गोपियाँ कह रही हैं कि उद्धव तुम जा कर के संदेश उनको कह दो कृष्ण जी को। हरीसो हमारे यहाँ न फूले बन कुंजे, कि हमारे यहाँ तुम्हारे वियोग में कोई वन में कुंजें लताएं कोई खिलती नहीं है। किंशुक गुलाब कचनार और नारन की डारन पे डोलत अंगारन के पुंजे। किंसुक का जो वृक्ष है, फूल वृक्ष है, गुलाब, कचनार, अनार, इन पे जो सुरम सुगंधित और बिल्कुल एक दृश्यमान जगत को एक गुलजार करने वाले जो फूल खिलते थे, वो फूल नहीं खिल रहे हैं, अंगारे बरस रहे हैं। इस प्रकार से वियोगिनी स्त्री को यह बसंत ऋतु संतृप्त करती है, पीड़ित करती है। अलंकार के रूप में पद्माकर ने अनुप्रास और यमक अलंकारों से अपने प्रकृति चित्रण को सजाया है। आनुप्रासिक शब्दावली के साथ शब्द मैत्री करके उन्होंने बसंत और वर्षा के चित्र खींचे हैं। इसके एक उदाहरण देखिए। मानव तीन प्राण के में जो गुमान गुंजन दाहत आवे, बानिसी कुंदन के चदरा बदरा विरहिन पे ढात आवे। इस प्रकार से पद्माकर के प्रकृति वर्णन में पेड़ों की घनी छांव, द्रुम लताओं का विकास, चांदनी, पवन की सुर सराहट आदि अन्य अन्य बिंबों को स्थान मिला है। इनके पद्माकर की प्रकृति वर्णन समूचे सौंदर्य को अपनी सूक्ष्म ग्राहिणी संवेदनाओं के द्वारा समेट लेता है। निष्कर्ष तौर से कहा जाए कि पद्माकर के काव्य में प्रकृति का इतना व्यापक, मनोहर और कोमल अंकन हुआ है और इतने अनुपम छवि चित्र उनकी लेखनी और तूलिका ने खींचे हैं कि उन्हें प्रकृति का कवि कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। प्रकृति की ये छवियाँ इतनी जीवंत और स्पंदनशील हैं कि इनमें कवि की रागात्मकता, उल्लासमयता और मनोभावनाओं से पाठक का सीधा तादात्म्य हो जाता है। वह बसंत में कोयल के साथ झूम उठता है और बरखा में उसकी फुहारों से भीग जाता है। इस प्रकार से ये पद्माकर का कवि का प्रकृति चित्रण का यहाँ वर्णन किया। और भी जब आप व्याख्या खंड आप जो आपके पठित काव्यांश हैं उनमें देखेंगे तो पद्माकर प्रकृति के कुशल चेतेरे कवि ठहरते हैं। रीतिकाल में इनका प्रकृति चित्रण अन्य कवियों की भांति ही बहुत श्रेष्ठ और उत्तम है। आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि किस प्रकार से प्रकृति इनके यहाँ आलम्बन, उद्दीपन, अलंकारिक शैली में आकर के इनको कविता को उनको सजाती है, संवारती है। और श्रृंगार के जो चित्रण हैं उन श्रृंगार के चित्रणों में श्रृंगार या मिलन श्रृंगार को या वियोग श्रृंगार को और गाढ़ा करने के लिए, पक्का करने के लिए उसका एक उद्दीपन रूप, सीधी भाषा में कहें भड़काऊ रूप मिलता है। जैसे ये कहते हैं, कहे पद्माकर त्यों नादत नदीन नित नागर नविलिन की नजर निशा की है। यद्यपि यहाँ पर अलंकार अनुप्रास है, लेकिन वर्षा ऋतु है, वियोगिनी स्त्रियां हैं पति के या प्रेमियों के विरह में क्या करती हैं? जिस प्रकार से
बरसात में नदियों और नाले धड़धड़ा के चलते हैं, वैसे यहाँ की स्त्रियों की दशा है, वो भी उनके आँखों के पनारे चलते हैं। और तो क्या कहा जाए, इनके अलंकार वर्णन जब करते हैं तो अलंकार में अनुप्रास, यमक, उत्प्रेक्षा, यानी कि शब्द और अर्थ दोनों प्रकार के अलंकारों में इनकी यहाँ प्रकृति अनुपम बन कर के इनके काव्य की शोभा को बढ़ाती है, काव्य की इनकी गरिमा, काव्य की महत्ता पद्मा करके यहाँ एक गंगा का ये महात्म्य में और मिल जाती है। जब ये गंगा का वर्णन करते हैं तो गंगा एक माँ है, एक स्वतंत्र रचना इन्होंने लिखी है, गंगा लहरी। गंगा का चित्रण बड़ा बेजोड़ है। गंगा के आचमन करते हुए सभी कवियों के जो पापी भी है ना, उनके भी सारे पाप धुल जाते हैं। देखिए गंगा का वर्णन जो कवि के यहाँ मिलता है, एक कथन है इनके यहाँ। कहते हैं वे कि ब्रह्म के कमंडल और विष्णु के इस चरणों से निकली यमराज के लिए जहर बनी लहर के समान ये गंगा है, पुण्यों की पताका है, भगीरथ के यश का जुलूस है, पापियों को नारायण रूप प्रदान करती है यह गंगा। और एक जगह तो गंगा स्तवन करते करते उसमें हास्य का भी मिश्रण कर दिया गया है। क्या कहा है, जब यमराज का पापियों पर जोर नहीं चला तो यमराज ने हाथ जोड़कर गंगा से प्रार्थना की कि सभी लोग तुम्हारे कृतज्ञ हैं, किंतु ये पापी लोग तुम्हें तुच्छ समझकर तुम्हें त्याग देते हैं और स्वर्ग चले जाते हैं। अतः ऐसे कृतज्ञ लोगों पर कृपा करना उचित नहीं है। ये व्यंजना का प्रयोग उन्होंने इसमें किया है। और गंगा ने तो यमपुर के द्वार ही बंद कर दिए थे। यमदूत जहाँ जहाँ भी जाते हैं वहाँ गंगा की दुहाई फिरती है। इनके शब्दों में, जहाँ जहाँ जम की जमत कीनी करामती, वहाँ वहाँ फिरे देखी गंगा की दुहाई है। काहू ने न तारे तिन्हें गंगा तुम तारे, और जेते तुम तारे तेते न मैंने तारे हैं। क्या सौंदर्य वर्णन उन्होंने किया है कि जिसका कोई उद्धार नहीं करता, वो आपके यहाँ स्नान करके उसका उद्धार हो जाता है, और जितने तुम्हारे जल में आचमन करके जिनका उद्धार हुआ है उनकी गिनती उसी प्रकार से नहीं की जा सकती जिस प्रकार आसमान में रहने वाले तारों की। इस प्रकार से इनका प्रकृति चित्रण में बहुत गहनता, मार्मिकता, रागात्मकता, सरसता है। आज इतनी बात के साथ अपनी बात यहीं पर समाप्त करते हैं।